अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum viewers, myself Muhammad Shoaib Akhtar, and today we will learn about General Science Class 5th Unit 2 Macroorganisms. The topic of my lecture number 8 is how do macroorganisms enter human body. हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि मैक्रोऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उनके मेन ग्रुप्स डिस्कस किए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी जो फैलाते हैं हमारे लिए ये इंटर कैसे होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू फॉलोइंग वेज। कौन से वेज है वो? थ्रू एयर, हवा के ज़रिए, थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, हमारे अगर खुराक ख़राब हो गई तो उसकी वजह से, थ्रू एनिमल्स, जानवरों की वजह से, थ्रू कट ऑन द स्किन, अगर हमारी स्किन पर कोई कट लग गया है उसकी वजह से ये इंटर होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। थ्रू एयर, व्हेन अ पर्सन सिक विद फ्लू स्नीजेस जर्म्स आर स्प्रेड इन द एयर। फर्ज किया अगर हम में से किसी को फ्लू हो गया तो हमें छींक आती है तो उसकी वजह से जो भी जर्म होंगे वो हवा में फैल जाएंगे। दीज जर्म्स कैन इंटर द लंग्स ऑफ अनदर पर्सन हु ब्रीथ इन सच एन एयर। मतलब अगर वहाँ पे कोई बंदा है उसने हवा में सांस उसी वक्त लिया तो ये जो जर्म्स होंगे ये उसके लंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देंगे। इस तरह ये नुकसान का बायस बनते हैं। तो ये किसके ज़रिए फैलते हैं? सबसे पहला क्या ज़रिया? हवा। दूसरे नंबर पे जो ज़रिया है इनके फैलने का, थ्रू वाटर। सम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। अगर हमने ख़राब पानी पी लिया तो इसकी वजह से हमारे अंदर क्या इंटर हो जाते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स। किस वजह से? ख़राब पानी पीने की वजह से जिसके अंदर जर्म मौजूद होंगे। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, मतलब ये कि हमारे पास जो हम खुराक खा रहे हैं अगर वो खुराक ख़राब है, आलूदगी वाली खुराक है, आलूदा है, तो उसकी वजह से क्या फैल जाएंगे, मतलब इंटर क्या होंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में। कंटेमिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल microorganisms. These microorganisms enter body of person who eats the contaminated food. जो भी आदमी ये खुराक खाएगा उसके अंदर ये इंटर हो जाएंगे। थ्रू एनिमल्स लाइक मस्कीटोज ट्रांसफर द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग ब्लड सकिंग। मच्छर अगर हमें फर्ज के जो रात को हमारा ब्लड चूसने आता है अगर इसकी ये हमारे अंदर क्या इंटर कर देता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। थ्रू कट ऑन द स्किन, स्क्रैचेस ऑफ कट्स आर कट्स ऑन द स्किन आल्सो प्रोवाइड एंट्री पॉइंट्स फॉर द जर्म्स। अगर हमारी बॉडी पर कोई कट लग गया है, फर्ज के अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया जिस वजह से भी कोई कट लगा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसकी वजह से क्या एंटर हो जाएंगे? माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में। बैक्टीरिया जो काज करता है टेटनस हमारे जिस्म में, वो किस वजह से काज करता है? इसी वजह से कि मतलब ये कि हमारी बॉडी में कट वगैरह हो जाता है, इस वजह से वो टेटनस की बीमारी जो है वो काज करता है। ये देख लें आप, मतलब वो इंटरिंग वे, मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कैसे इंटर होते हैं ये देखें। ये मतलब अगर हमारे पास हमारे हाथ वगैरह साफ़ नहीं है, गंदे हैं, उस वजह से अगर हम कुछ खाएँ पियेंगे तो इसके ज़रिए भी हो सकते हैं। ये देख लें इन्होंने ये मतलब छींक ली इस तरह, या कह लें कि उबकाई वगैरह आई है नहीं, या जो भी है इस तरह। ये देखें माइक्रोऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे इंटर हो रहे हैं। ये आप लोग देख लें छींक की वजह से कितने सारे ये हवा में फैल गए हैं। इट्स ऑल अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म इंट्रेंस। अब हम देखेंगे कि वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। सम सिंपल वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, काफ़ी सारे सिंपल वे हैं। डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स, गंदे हाथ जो होते हैं इसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हमें अपने हाथ मतलब
फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए। अगर हम वाशरूम गए तो अपने हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं। इस तरह हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमेशा अच्छी खुराक खाएं, हेल्दी खाएं जो साफ़ सुथरी भी हो। वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम, फ्रूट्स वगैरह खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। ऑलवेज कवर द फूड, खुराक को अच्छी तरह कवर कर लें। मतलब ये कि खुराक को कवर करके रखें ताकि वो जर्म्स और जरासीम वगैरह से बची रहे। देन हमारे पास जो नंबर 6 पे है वो है ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील। मतलब ये कि खाने के बाद आपको, मतलब अगर आप बेड पे जा रहे हैं तो आपको अपने दांत साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम खुराक खाते हैं तो काफ़ी सारे मतलब जो हैं वो ज़रात वगैरह खुराक के रह जाते हैं, फिर बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। कीप योर होम स्कूल एंड सराउंडिंग्स क्लीन, अपने इर्द गिर्द अपना घर, स्कूल और सराउंडिंग माहौल जो भी उसको साफ़ सुथरा रखें, प्रॉपर तरीके से पूरा करके को फेंकें। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, कम से कम दिन में एक बार तो ज़रूर नहाएं ताकि साफ़ सुथरा रहे बंदा। इन केस ऑफ इंजरी आर कट ऑन स्किन क्लीन इट एंड कवर इट विद अ बैंडेज एंड कंसल्ट ए डॉक्टर। अगर आपको कोई कट हो गया या इंजरी, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया है, तो ज़रूर डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें और उसकी बैंडेज करवाएं ताकि जरासीम से बचा जा सके। कट यूर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स जो नाखून को प्रॉपरली कट करें, क्योंकि अगर नेल्स बड़े हो जाए फिर उनमें मिट्टी वगैरह जरासीम चले जाते हैं, जब हम खुराक खाते हैं तो वो उसके साथ जिस्म में इंटर हो जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के तरीके, मतलब ब्रश करें, अपने हाथ प्रॉपर धोएं, डेली नहाएं, सफाई सुथरी रखें जिस तरह ये बच्ची कर रही है। खुराक को ढाँप के रखें अच्छी तरह और स्कूल और इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि सफाई निस्फ ईमान है, सो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।